प्रिय छात्रों नमस्ते। तो आज हम संस्कृत पाठ्य पुस्तक से परिशिष्टम व्याकरण भाग के चौथे पाठ चतुर्थ पाठ विभक्ति प्रकरणम से जुड़ रहे हैं। विभक्ति प्रकरणम जो पाठ है वो कारक के आधार पर है और कारकों के बारे में आप प्रीवियस क्लासों में जान चुके हैं। हिंदी में आपको बताया है कारक किसे कहते हैं। वाक्य में दो शब्दों के बीच संबंध बताने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। अब इस पाठ में हम कारक तथा उपपद विभक्ति का ज्ञान करेंगे। आप सभी जानते हैं कि हिंदी में कारक 8 होते हैं और उनके विभक्ति चिन्ह भी होते हैं अलग अलग। आइए हम कारकों के नाम और विभक्ति चिन्हों का ध्यान करते हैं। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध का की के रारी रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे ओ। प्रिय छात्रों, करोति इति कार्यकम के अनुसार क्रिया को करने वाला अर्थात क्रिया के साथ किसी भी रूप में संबंध रखने वाला कारक कहलाता है। जो वस्तु किसी क्रिया में किसी भी रूप में सहयोगी सिद्ध हो वह कारक है। अर्थात वे सभी कारण, सभी अवस्थाएं जो कार्य या क्रिया की पूर्ति में सहायक हों वे कारक कहलाते हैं। कर्ता, कर्म च, करणम च, संप्रदानम तथैव च, अपादान अधिकरणम इत्येवं कारकाणि षटः। इसके अनुसार संस्कृत में कारकों की संख्या 6 मानी गई है, जिन्हें कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण के नाम से जाना जाता है। संबंध को कारक के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है क्योंकि इसका संबंध क्रिया के साथ नहीं होता। कारक और विभक्ति दोनों ही संबंध होने से यहाँ पर दोनों का समन्वित रूप हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि किसी एक के अभाव में दूसरे का ज्ञान सर्वदा अधूरा ही रह जाता है। तो प्रिय छात्रों, आप देख रहे हैं पुस्तक में कारक के चिन्हों के अनुसार जो विभक्तियां लगती हैं उन्हें कारक विभक्ति कहते हैं, किंतु कुछ विशिष्ट धातुओं तथा शब्दों के कारण कुछ विशेष विभक्तियों का प्रयोग भी होता है जिन्हें उपपद विभक्ति कहते हैं। छात्रों के स्तर को देखते हुए कुछ मुख्य उपपद विभक्तियां यहाँ दी जा रही हैं। उपपद विभक्ति क्या है? देखिए, विभिन्न कारकों के अर्थों को प्रकट करने के लिए जो प्रत्यय या चिन्ह, संज्ञा आदि शब्दों से जोड़े जाते हैं वे कारक की विभक्ति कहलाती हैं। अर्थात क्रिया के आधार पर संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों में लगने वाली विभक्ति कारक की विभक्ति होती हैं, जबकि अभित, परित, उभयतः, सर्वतः, विना, हा, धिक, प्रति, समया, निक्षा, उपरि उपरि, अधो अधे आदि विविध पदों के आधार पर शब्दों में जुड़ने वाली विभक्ति उभय पद विभक्ति मानी जाती है। आपको ध्यान रखना है, उपपद विभक्ति की अपेक्षा कारक विभक्ति अधिक प्रबल होती है। अतः एक ही स्थान में यदि दोनों प्राप्त हों तो कारक विभक्ति ही होती है, उपपद नहीं मानी जाती। प्रिय छात्रों, यहाँ हमें सबसे पहले नंबर पर द्वितीय विभक्ति का ज्ञान कराया गया है कि द्वितीय विभक्ति किन किन शब्दों के साथ लगाई जाती है। पहली अवस्था में आप देख रहे हैं अभित, फिर परितः, फिर उभयतः, सर्वतः, विना,
हा, धिक, प्रति, समया, निक्सा, ऊपर, ऊपरी, अधो, अध अव्ययों के साथ द्वितीय विभक्ति लगती है। जैसे मैं एक बार इन दिए हुए शब्दों के अर्थ आपको बताना चाहता हूँ। अवितय का अर्थ होता है दोनों ओर, और परितय का अर्थ होता है चारों ओर। उभयत का अर्थ भी दोनों ओर होता है। सर्वतय का मतलब सब ओर होता है। विना का मतलब नहीं के अर्थ में। हा का मतलब हाय। धिक का मतलब धिक्कार। प्रति का मतलब और समया का अर्थ होता है निकट, और निक्सा का अर्थ भी निकट होता है। ऊपरी, ऊपर का मतलब ऊपर ही ऊपर। अधो, अधे का मतलब नीचे ही नीचे या नीचे नीचे। इन शब्दों के ये अर्थ होते हैं। तो संस्कृत वाक्यों में यदि ये शब्द आएँ या इनके हिंदी अर्थ आते हैं, हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करते हैं, तो कुछ शब्द ऐसे आते हैं जिनकी हमें संस्कृत आना बहुत आवश्यक है। जैसे फर्स्ट में उदाहरण आप देख रहे हैं, गुरुम अभित, या परितः या उभयतः या सर्वतः छात्राः सन्ति। तो देखो, गुरु में द्वितीय विभक्ति आई है, गुरुम। क्यों? क्योंकि गुरु के साथ अभितः या परितः या उभयतः या सर्वतः कोई भी शब्द आ जाए तो गुरु के साथ द्वितीय विभक्ति लगती है, यानी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग इन उपपदों के आने से होता है। गुरुम अभितः मतलब गुरु के दोनों ओर। गुरुम परितः मतलब गुरु के चारों ओर। गुरुम उभयतः गुरु के दोनों ओर। गुरुम सर्वतः गुरु के सभी ओर। छात्राः सन्ति छात्र हैं। तो आप देख रहे हैं, इन शब्दों के प्रयोग के कारण ही गुरु में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। दूसरे उदाहरण में, पुत्रम बिना पिता अपि न गच्छति। पुत्र के बिना पिता भी नहीं जाता है। तो बिना के योग में पुत्र में द्वितीय विभक्ति लगाई गई है, ये ध्यान रखने की बात है। तीसरा उदाहरण है, धिक दुर्जनान, दुर्जन को धिक्कार है। तो धिक के योग में दुर्जन शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको परीक्षा में पूछा जा सकेगा कि इन उपपदों के साथ कौन सी विभक्ति आती है। तो आपको याद रखने हैं, अवितः, परितः, उभयत, सर्वतः, विना, हा, अधिक, प्रति, समया, निकषा, ऊपर, ऊपरी, अधो, अधः। इन शब्दों के साथ, इन शब्दों के प्रयोग से कर्ता में द्वितीय विभक्ति लगाई जाएगी। पहली बात, नियम नंबर 1। और दूसरा नियम आप देख रहे हैं, सेव, प्रच्छ, कथ, रच्छ, याच, आ प्लस गम, आगम, आ प्लस रोह्य, आरोह आदि धातुओं के साथ भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। चलिए देखते हैं, धातुओं के अर्थों को मैं बताना चाहता हूँ। सेव का मतलब सेवन करना, प्रच्छ का मतलब पूछना, कथ का मतलब कहना, रक्ष का मतलब है रक्षा करना, याच का मतलब होता है मांगना, आगम का मतलब आना, आरोह्य का मतलब चढ़ना। इन सभी धातुओं के साथ भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे छात्राः गुरुं सेवन्ते, छात्र गुरु की सेवा करते हैं। तो भाई यहाँ पे सेव धातु आई हुई है, इसलिए यह संबंध कारक नहीं होगा, और यहाँ सेव धातु के कारण गुरु में द्वितीय विभक्ति आएगी। तो आई हुई है, आप देख रहे हैं। तो सेव धातु के योग में द्वितीय विभक्ति लगाई जाती है। दूसरा उदाहरण है, शिष्या गुरुम प्रश्नम पृच्छन्ति। शिष्य गुरु जी से प्रश्न पूछते हैं। तो द्वितीय विभक्ति है यहाँ गुरुम में।
गुरुम में द्वितीय विभक्ति क्यों आई है? क्योंकि पृच्छ धातु है। पृच्छ माने पूछना, तो पृच्छ धातु के योग में भी द्वितीय विभक्ति आती है, ऐसा हम जानेंगे। तीसरी बात है अध्यापिका छात्रान कथयति। अध्यापिका छात्रान कथयति, तो यहाँ कथ के योग में छात्रान शब्द में द्वितीय विभक्ति आई हुई है। अध्यापिका छात्रों से कहती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि नंबर 2 पर दी हुई जो धातु हैं, अगर ये वाक्य में इनका प्रयोग है तो हमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। सेव, प्रच्छ, कथ, रच, याच, आगम, आरूह आदि धातु के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण छात्रा गुरुम सेवन्ते, तो यहाँ द्वितीय विभक्ति किस में है? गुरुम में। किसके योग में? सेवन्ते के योग में। मैं आपसे पूछूंगा कि भाई इस वाक्य में कौन सी विभक्ति का प्रयोग है और क्यों है, तो आप बताएंगे कि इसमें द्वितीय विभक्ति है और सेव धातु के अर्थ में। शिष्या गुरुम प्रश्नं पृच्छन्ति, इसमें कौन सी विभक्ति है? इसमें साहब द्वितीय विभक्ति है और पृच्छ धातु के योग में आई हुई है। इस तरह आपको याद रखना है। पहली बात, अभितय, परितय, उभयतय, सर्वतः, बिना, हा, धिक, प्रति, समया, निक्षया, ऊपर, ऊपरी, अधो, अधय आदि अव्ययों के साथ ये अव्यय पद हैं, इनके साथ द्वितीय विभक्ति आती है, ये ध्यान रखना है आपको। और सेव, प्रच्छ, कथ, रक्ष, याच, आगम, आरूह्य आदि धातुओं के साथ भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तीसरी बात द्वितीय विभक्ति के प्रयोग में देखिए, प्रति, अनु, अधि तथा उपसर्गों के साथ भी द्वितीय विभक्ति लगाई जाती है। जैसे प्रति का अर्थ होता है की ओर, अनु का अर्थ होता है पीछे, अधि का अर्थ होता है श्रेष्ठ, उप का मतलब पास में। तो देखिए प्रति, अनु, अधि, उप, ये 4 उपसर्ग हैं। इन उपसर्गों के साथ भी द्वितीय विभक्ति लगाई जाती है। पहला उदाहरण है अहम विद्यालयम प्रति गच्छामि, मैं विद्यालय की ओर जाऊंगा या जाता हूँ। मैं विद्यालय की ओर जाता हूँ, विद्यालय की तरफ जाता हूँ। तो प्रति शब्द आया है और यह उपसर्ग है, तो प्रति के योग में विद्यालय में द्वितीय विभक्ति है। आप देख रहे हैं विद्यालयम, तो विद्यालयम में द्वितीय विभक्ति आई हुई है प्रति के योग के कारण। दूसरी बात आप देख रहे हैं पुत्रः पितरम अनुगच्छति, पुत्र पिता के पीछे जाता है। तो अनु के योग में पितरम में द्वितीय विभक्ति आप देख रहे हैं। इस प्रकार द्वितीय विभक्ति के प्रयोग के 3 नियम आपके सामने हैं। अभितय, परितय, उभयतय, सर्वत्र, बिना, हा, अधिक, प्रति, समया, निक्षया, ऊपर, ऊपरी, अधो, अधय अव्ययों के साथ द्वितीय विभक्ति लगती है। और सेव, प्रच्छ, कथ, रच्छ, याच, आगम, आरोह्य आदि धातुओं के साथ द्वितीय विभक्ति आती है। और तीसरी बात प्रति, अनु, अधि, उपसर्गों के साथ भी द्वितीय विभक्ति लगाई जाती है। अब मैं आपको उदाहरण बताना चाहता हूँ। जैसे कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं, कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं। अब संस्कृत में होगा उभयता कृष्णम गोपाः, कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं। अब एक हिंदी में बात मैं कहता हूँ, कृष्ण के सभी ओर हैं, तो सर्वतः कृष्णम। अब मैं कहता हूँ कृष्ण के अभक्तों को धिक्कार है, तो धिक कृष्ण अभक्तम। संसार के ठीक ऊपर समीप में हरि है, भगवान है, तो ऊपर ऊपरी लोकम हरि ही। अद्यधि लोकम मतलब संसार के ठीक ऊपर समीप में, संसार के नीचे मतलब अधो अधय लोकम। अब मैं कहूँगा कृष्ण के दोनों ओर, तो आप बताएंगे संस्कृत में अभितय कृष्णम। मैं कहूँगा कृष्ण के चारों ओर, तो आप बताएंगे परितः कृष्णम। मैं बोलूँगा गांव के पास, तो आप बोलेंगे ग्रामम समया। लंका के पास, तो लंकाम निकषः। मैं कहूँगा हाय कृष्ण के अभक्त, तो आप संस्कृत में बताएंगे हा कृष्णाभक्तम। इस प्रकार
यहाँ अभितय परितय समया निक्षा हा प्रति आदि के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है और विना के योग में भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इस प्रकार हमने द्वितीय विभक्ति के प्रयोग के कारण समझे। अब हम देखते हैं तृतीय विभक्ति का प्रयोग कहाँ होता है। ध्यान रखेंगे आप। पहली बात, तृतीय विभक्ति सह साकम सार्धम, इनका अर्थ होता है साथ। सह माने साथ, साकम माने साथ, सार्धम माने साथ। ठीक है, टुगेदर जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं। तो ये अव्यय शब्द है। और सदृश माने समान, तुल्य माने समान, सम माने समान। तो ये तीनों शब्द समान के अर्थ में आते हैं। अलम का मतलब होता है वश करो। प्रयोजन मतलब कारण। विना और अंग विकार, कोई व्यक्ति का अंग विकार है। आपने देखा है विभिन्न शरीरों में अंग विकार आता है। अलग अलग व्यक्ति, कोई आँख से काना, कोई पैर से लंगड़ा, कोई हाथ से लुंज होता है, कोई कान से बहरा होता है। तो ये अंग विकार माने जाते हैं। आदि के योग में तृतीय विभक्ति लगाई जाती है। किस किस की कंडीशन देखें। सह साकम सार्धम सदृशम तुल्यम सम अलम प्रयोजनम बिना अंग विकार आदि में तृतीय विभक्ति लगाई जाती है। तीसरी विभक्ति कब कब लगाई जाती है तो ये ध्यान रखनी है। उदाहरण में हम देखते हैं जनकेन सह पुत्रः अपि गच्छति। तो जनकेन माने पिताजी, सह माने साथ। तो सह का प्रयोग होने के कारण जनक शब्द में तीसरी विभक्ति लगाई गई है। जनकेन सह, पिताजी के साथ। पुत्रः अपि गच्छति, पुत्र भी जाता है। पिताजी के साथ पुत्र भी जाता है। तो सह के योग में जनक शब्द में तृतीय विभक्ति लगाई गई है। दूसरी बात, श्री रामेण सदृशः के अपि न भूते न भविष्यति। श्री राम के समान। तो सदृश शब्द के कारण श्री राम में तृतीय विभक्ति आई है। श्री रामेण सदृशः, या तुल्यः, या समः। कै माने कौन, अपि माने भी, न माने नहीं, भूत माने बीते हुए समय में, न च भविष्यति और ना ही भविष्य में होगा। श्री राम के समान कोई भी ना भूत में था न भविष्य में होगा। मतलब राम की तुलना अगर किसी से की जाए तो ऐसा कोई व्यक्ति ना अभी हुआ ना ही होगा। तो बात ये ध्यान रखनी है कि साकम, सह साकम सार्धम के अर्थ में तृतीय विभक्ति आती है। सदृशः, तुल्यः, सम आदि के योग में भी तृतीय विभक्ति लगाई जाती है। और अलम के योग में भी तृतीय विभक्ति आती है। तीसरे उदाहरण में आप देख रहे हैं अलम विवादेन। विवादेन, विवाद मत करो, अलम विवादेन। विवाद मत करो, झगड़ा मत करो, अलम विवादेन। तो विवाद में तृतीय विभक्ति लगाई हुई है क्योंकि अलम के योग के कारण। तो अलम के अर्थ में भी तृतीय विभक्ति आती है। चौथी बात, तापसः नेत्रेण काणः अस्ति। तपस्वी नेत्र से काना है। तो किससे काना है? अंग से। कौन सा अंग है? आँख। तो आँख में भी नेत्रेण तृतीय विभक्ति का प्रयोग है। शैपादेन खंजः, वह पैर से लंगड़ा है। ठीक है। स सिरसा खल्लवाटः, वो सिर से गंजा है ना। इस तरह अंग विकार में भी तृतीय विभक्ति लगाई जाती है। आप समझ रहे होंगे, कोई कठिन बात नहीं है, बस याद रखना है। सहसा कम सार्धम सदृश्य तुल्य सम अलम प्रयोजनम बिना अंग विकार आदि के योग में तृतीय विभक्ति लगाई जाती है। ये ध्यान रखने की बात है। मतलब एक बात ध्यान रखनी है आपको कि तीसरी विभक्ति किस कंडीशन में आती है। ये अंग विकार, अंग विकार में आती है। सहयुक्ति प्रधाने, जब कोई किसी के साथ होता है तो लगाई जाती है। इस प्रकार आपको ये ध्यान रखना है कि तीसरी विभक्ति किस किस कंडीशन में आती है। बस इसमें एक ही नियम आप पढ़ रहे हैं। अब हम जानते हैं चौथी विभक्ति के बारे में। चतुर्थी विभक्ति कब आती है? देखिए, पहली बात, दा, यच परिवर्तनीय धातु है।
कई लकार में यच्छ के तरह रूप। दा यच्छ का अर्थ होता है देना, रुच का मतलब होता है अच्छा लगना, और इसके समान अर्थ वाली तथा क्रुद्ध माने क्रोध करना, स्पृह माने स्पर्श करना, द्रोह माने द्रोह करना आदि धातुओं के साथ भी चौथी विभक्ति का प्रयोग होता है। किन किन के साथ होता है? दा यच्छ रुच और क्रोध स्पृह स्प्रीह द्रोह आदि धातुओं के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो देखिए चतुर्थी विभक्ति के प्रयोग में आप जानते हैं कर्मणा यम अभिप्रेता श संप्रदानम, यानी ध्यान रखने की बात है दान क्रिया के कर्म द्वारा जिसकी ओर विशिष्ट रूप से जाए उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। और चतुर्थी संप्रदान सूत्र के अनुसार संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि अहम याचकाय भोजनम यच्छामि, मैं भिखारी को भोजन देता हूँ। तो किसके लिए देता हूँ? भिखारी के लिए। तो याचक है, तो याचक में चतुर्थी विभक्ति लगाई जाती है याच धातु से। याच का मतलब मांगना और याच का मतलब मांगने वाले के लिए, मैं मांगने वाले के लिए भोजन देता हूँ। तो अहम याचकाय भोजनम यच्छामि, तो याचकाय शब्द में चतुर्थी विभक्ति आएगी। जिसको दान दिया जाता है, जिसको वस्तु दी जाती है, उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। जैसे मह्यम मिष्ठानम रोचते, ये दूसरी बात। रुच धातु के योग में भी चतुर्थी विभक्ति आती है। पसंद करना, लाइक करना, मुझे मिठाई पसंद है। तो कोई चीज़ आपको पसंद है तो जो पसंद है उसमें भी चतुर्थी विभक्ति लगाई जाती है। और गुरुः छात्राय क्रुध्यति, गुरु छात्र के लिए क्रोध करता है। तो क्रोध धातु के योग में जिस पर क्रोध किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगाई जाती है। जैसे और एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूँ। विप्राय गाम ददाति, ब्राह्मण को गाय देता है। इस वाक्य में देना क्रिया है और कर्म गाय है, और गाय जो है विप्र की ओर जो है विशेष रूप से प्रयोग में है, तो अतः विप्र की संप्रदान संज्ञा होगी और संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति लगाई जाएगी। तो ध्यान देना भाई, यहाँ पे याचकाय में चतुर्थी है, संप्रदान संज्ञा है। मह्यम में चतुर्थी विभक्ति है, यहाँ भी संप्रदान संज्ञा है इसकी। और छात्राय, इसमें भी संप्रदान संज्ञा होने के कारण चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। आप एक बार और देख लें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कब कब होता है? दा यच्छ रुच क्रुद्ध स्प्रेही द्रोह आदि धातुओं के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। इस प्रकार हमने चौथे पाठ के अंदर विभक्ति प्रकरण में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग और तृतीय विभक्ति का प्रयोग और चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग समझा है पेज नंबर 103 पर। अब देखते हैं आगे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग और कहाँ होता है। पेज नंबर 104 पर आप देख रहे हैं, पुस्तक आपने खोल रखी होगी, आप समझ लें उसमें अच्छी तरह से, और आप देख भी रहे हैं। नंबर 2 नियम है, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा आदि अव्ययों के साथ भी चतुर्थी विभक्ति लगाई जाती है। जब हम किसी को नमस्कार करते हैं या किसी को यज्ञ में आहुति देते हैं तो उसमें भी चतुर्थी विभक्ति लगाई जाती है। जैसे पहली बात, शिवाय नमः, शिव के लिए नमस्कार। ओम इंद्राय स्वाहा, इंद्र ओम, ओम के नीचे लाइन नहीं होगी, इंद्राय के नीचे लाइन होगी, यहाँ गलत आ गई है लाइन। ओम इंद्राय स्वाहा, ओम इंद्र के लिए स्वाहा। तो स्वाहा कौन है? आपने देखा होगा आपके घरों में अनुष्ठान आदि होते हैं तो उस समय यज्ञ कराया जाता है पुरोहित के द्वारा, तो हम सब बोलते हैं स्वाहा। तो स्वाहा का अर्थ होता है, स्वाहा कौन है, क्यों बोलते हैं हम लोग, कभी जाना आपने? नहीं। स्वाहा जो है वो अग्निदेव की पत्नी का नाम है, और हम यज्ञ में अग्नि प्रज्वलित करते हैं, फिर उसमें भोग अर्पित करते हैं सभी देवताओं के नाम से। तो स्वाहा
इति बोला जाता है, स्वाहा। तो स्वाहा अग्निदेव की पत्नी का नाम बताया गया है शास्त्रों में, और वो उस भोजन के अंश को संबंधित देवताओं तक पहुंचाती है। इसीलिए हम हमेशा, आपने देखा होगा, देवी देवताएं होते हैं, यज्ञ आदि होते हैं, तो अग्नि में ही भोजन डालते हैं, उनको उसमें ही भोग लगाते हैं। उसका कारण यही है कि अग्नि एक ऐसा प्रधान देवता है जो सभी देवताओं का मुख कहलाता है, और वही उन तक उस अंश को, कण को पहुंचाने में सहायक है। चलिए, आपने समझा। और सुनिए तीसरा, देवाय स्वस्ति, देवता के लिए कल्याण। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना। और सुनो, एक बात हम बोलते हैं श्री गणेशाय नमः, तो गणेश में चतुर्थी विभक्ति लगा करके तो बोलते हैं श्री गणेशाय नमः। तो गणेशाय मतलब गणेश के लिए चतुर्थी। श्री हनुमते नमः, तो हनुमते में चतुर्थी विभक्ति है, हनुमते नमः, है ना। श्री गुरुवे नमः, तो गुरुवे में भी चतुर्थी विभक्ति हम बोलते हैं, गुरुवे नमः। तो इसलिए जब हम किसी को नमस्कार करते हैं जी, तो उसमें चतुर्थी विभक्ति लगाई जाती है। स्वस्ति के अर्थ में भी लगती है और स्वाहा के अर्थ में भी लगती है। ऐसा आपको जानना है कि चतुर्थी विभक्ति कहाँ कहाँ लगती है। दायच्छ, रुच, क्रुद्ध, स्प्रेहि, द्रोहु आदि धातुओं के साथ, और नमे, स्वस्ति, स्वधा, स्वाहा आदि के साथ भी चतुर्थी विभक्ति लगाई जाती है। आगे हम देखते हैं पंचमी विभक्ति का प्रयोग। देखो, ऋते, ऋते माने छोड़कर या बिना, वही माने बाहर, प्रभृति माने से लेकर, अनंतरम का अर्थ होता है बाद में, भय के योग में, अलग होने के अर्थ में, अपेक्षा के अर्थ में, दूर के अर्थ में, के योग में पंचमी विभक्ति लगाई जाती है। ऋते, वही, अनंतरम, प्रभृति, भय, अलग होना, अपेक्षा, दूर आदि के योग में पंचमी विभक्ति लगाई जाती है। जैसे उदाहरण में आप समझ रहे हैं, ऋते ज्ञानात् न मुक्ति, ऋते माने बिना या छोड़कर, ज्ञानात् मतलब ज्ञान को छोड़कर, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। मतलब उद्धार नहीं होता, अगर ज्ञान नहीं होता तो मुक्ति नहीं होती। तो ज्ञानात् में पंचमी विभक्ति आप देख रहे हैं क्यों आई है, ये ऋते के योग में आई हुई है। दूसरी बात, ग्रामात् बहि विद्यालय अस्ति, गांव के बाहर विद्यालय है, तो बाहर जो शब्द है उसके लिए संस्कृत में वही, और वही के योग में ग्रामात् में पंचमी विभक्ति लगी हुई है। तो ग्रामात् वही विद्यालय अस्ति, गांव के बाहर, है ना। आप ये नहीं कह सकते ग्रामम वही, नहीं कह सकते, है ना। ग्रामस्य वही नहीं कह सकते, ग्रामः वही नहीं कह सकते, ग्रामात् वही कहा जाएगा, क्योंकि वही के योग में तो पंचमी विभक्ति लगाई जाती है। तीसरी बात, सोमवासरात् प्रभृति परीक्षा भविष्यति, मतलब सोमवार से लेकर परीक्षा होगी, यानी हमारी परीक्षा सोमवार से प्रारंभ होंगी। तो से लेकर, प्रभृति, प्रभृति के अर्थ में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग आप देख रहे हैं सोमवार में। सोमवासरात, सोमवासरात प्रभृति परीक्षा भविष्यति, सोमवार से लेकर परीक्षा होगी। इस प्रकार चौथे में आप देख रहे हैं बुधवासरात अनंतरम गुरुवासरा भवति, बुधवार के बाद का अर्थ ले रहा है अनंतर से, बुधवार के बाद में गुरुवार होता है, ये तो आप जानते हैं ना, बुध के बाद गुरुवार आता है। तो बुधवासरात अनंतरा गुरुवासरा भवति, तो बुधवार में पंचमी विभक्ति है। क्यों? क्योंकि इसके बाद में अनंतर शब्द आया है, तो अनंतर के योग में भी पंचमी विभक्ति आती है। अब इन वाक्यों का हम सरल अर्थ भी कर सकते हैं। ऋते ज्ञानात् न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। दूसरी, ग्रामात् वही विद्यालयमस्ति, गाँव के बाहर विद्यालय है। सोमवासरात् प्रभृति परीक्षा भविष्यति, सोमवार से लेकर परीक्षा होगी।
और बुधवासरात् अनंतरम गुरुवासरः भवति, बुधवार के बाद या बुधवार के बाद में गुरुवार होता है। इस प्रकार पंचमी विभक्ति का प्रयोग आपने देखा। और इसके अलावा भय या अलग होने के अर्थ में है हिमालयात, हिमालयात गंगा उद्भवती, हिमालय से गंगा निकलती है। तो जो वस्तु जिससे अलग होती है उसमें भी पंचमी विभक्ति लगाई जाती है। मतलब अलग होने के संबंध में जो उदासीन हो, जो निर्जीव हो, हैं, कुल मिलाकर के चाहे चल हो चाहे अचल हो, तो उसकी अपादान संज्ञा होती है। और अपादान पंचमी, अपादान में पंचमी विभक्ति लगाई जाती है। इसी कारण से यहाँ आप देख रहे हैं कि पंचमी विभक्ति का प्रयोग ऋते के अर्थ में, वही के अर्थ में, प्रभृति के अर्थ में, अनंतर के अर्थ में, भय के योग में, अलग होने के अर्थ में और अपेक्षा या दूर आदि के योग में भी पंचमी विभक्ति लगाई जाती है। और डर के योग में भी, जैसे चोराद बिभेति, चोर से डरता है, चोराद त्रायते, चोर से रक्षा करता है। तो ये भाई भय के योग में भी पंचमी विभक्ति लगाई जाती है। और रोकने के अर्थ में वारण के में, जैसे यवेभ्यो गाम वारयति, जौ से गायों को दूर करता है, तो यहाँ दूर करने के अर्थ में भी आती है पंचमी विभक्ति। इस प्रकार आपने जाना कि पंचमी विभक्ति किस किस अर्थ में प्रयोग होती है। और अनेक नियम हैं पंचमी विभक्ति के, लेकिन आपको अपनी पुस्तक में केवल एक ही इस तरह की विभक्ति का ज्ञान दिया हुआ है, आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कब होता है। सदृश्य, समक्ष, संबंध, हेतु, दूर, समीप, अंत, अंतरे, निर्धारण, स्मरण आदि के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग षष्ठी से मतलब षष्ठी विभक्ति का प्रयोग जो होता है वो ये ध्यान रखना है, जब कोई संज्ञा किसी क्रिया का हेतु बताती है तो उस प्रयोग में हेतु शब्द का भी प्रयोग होता है, उस हेतु में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। और इसके अलावा दूर आदि के योग में तो आपने देखा पंचमी होती है, लेकिन षष्ठी भी लगाई जाती है। जैसे दूरम ग्रामस्य ग्रामद्वा, गांव से दूर। आप देख रहे हैं गुरु समक्षम छात्रा सन्ति, तो समक्षम का अर्थ होता है सामने, तो गुरु के सामने छात्र हैं, तो समक्षम उपपद है, इस कारण से गुरु में षष्ठी विभक्ति लगाई गई है। दूसरे में देखते हैं सह अन्यस्य हेतु गच्छति, वह अन्य के कारण जाता है। हेतु माने के लिए या कारण से, वह अन्य के कारण ही जाता है, मतलब अन्यस्य, तो हेतु के अर्थ में अन्य, समझ रहे हैं आप, मतलब हेतु मतलब फॉर इंग्लिश में जो है ना, के लिए, तो वह अन्य के लिए जाता है। स अन्यस्य हेतु गच्छति, तो अन्यस्य में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। तीसरा उदाहरण गृहस्य समीपम नगरम अस्ति, घर के पास नगर है, तो पास जो है समीप, समीप के अर्थ में भी षष्ठी विभक्ति आई हुई है। चौथी बात आप देख रहे हैं बालः मातु स्मृति, बालक माता का स्मरण करता है, तो मातु शब्द में षष्ठी विभक्ति आई है। क्यों? स्मृति धातु के योग में। तो इस प्रकार प्रिय बालों को आपने देखा कि किस अर्थ में किस कारण से कौन सी विभक्ति लगाई जाती है। अब हम देखते हैं अगली सप्तमी विभक्ति। छठवें नंबर पर सप्तमी विभक्ति आती है। हमारी संस्कृत में केवल 6 विभक्ति मानी गई हैं। तो सप्तमी विभक्ति के ज्ञान में हमें समझाया है, पहली बात
अनेक में से एक को श्रेष्ठ बताने में सप्तमी या षष्ठी विभक्ति लगती है। जैसे अनेक होते हैं और उनमें से एक श्रेष्ठ, जिसे आप डिग्री कहते हैं ना, डिग्री कंपैरेटिव, सुपरलेटिव और पॉजिटिव, तो वो डिग्री जैसा ज्ञान हमको सप्तमी विभक्ति में होता है। अनेक में से एक श्रेष्ठ है ना, जैसे गुड, बेस्ट, बेटर, उसी तरह से अनेक में से एक को श्रेष्ठ बताने में सप्तमी या सप्तमी विभक्ति लगती है, षष्ठी विभक्ति लगती है। जैसे कविषु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, कविषु लगा दें सप्तमी विभक्ति, कवि नाम लगा दें षष्ठी विभक्ति। तो या कविषु लगाओ या कवि नाम लगाओ, तो कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, मतलब सभी कवियों में, अनेक कवियों में कालिदास को श्रेष्ठ बताया है। तो किस में बताया है? कवियों में। तो कवि में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है जब कोई अनेक में श्रेष्ठ बताया जाए। जैसे मैं बोलूँ छात्रेषु महेश श्रेष्ठ अस्ति, छात्रों में महेश श्रेष्ठ है। तो जो अनेक में एक श्रेष्ठ बताया जाता है, जिसमें बताया जाता है उसमें सप्तमी विभक्ति लगाई जाती है। दूसरा नियम है स्नेह तथा अभिलाष आदि धातुओं के योग में भी सप्तमी विभक्ति होती है। स्नेह का मतलब स्नेह करना, प्रेम करना, प्यार करना, वात्सल्य का भाव। अभिलाष का मतलब आशा करना, अभिलाषा करना। ध्यान दें, इन दोनों धातुओं के योग में भी सप्तमी विभक्ति आती है। जैसे माता पुत्रई, माता पुत्रे स्नेहति, माता पुत्र पर लाड करती है, प्यार करती है। तो पुत्रे में सप्तमी विभक्ति स्नेह के योग में आई है। तीसरी जो बात है, यहाँ देख रहे हैं उदाहरण से, दूरये, अंतिके, निपुण, चतुर आदि के योग में भी ये विशेषण शब्द है बेटा। दूर, अंतिके अंत में, निपुण माने चतुर, चतुर प्रवीण, दक्ष, कुशल, स्किलफुल मैन, मतलब दूर की वस्तु, अंत की वस्तु, निपुणता और चतुराई आदि के योग में भी सप्तमी विभक्ति लगती है। जैसे रामः शास्त्रेषु निपुणः, चतुरः प्रवीणः, दक्षः अस्ति, मतलब राम शास्त्रों में निपुण है, चतुर है, प्रवीण है, दक्ष है। तो जो जिसमें निपुण होता है, प्रवीण होता है, दक्ष होता है, स्किलफुल मैन होता है, तो उसमें भी सप्तमी विभक्ति लगाई जाती है। इस तरह प्रिय छात्रों, आपने आज कारक की उपपद विभक्तियों के प्रयोग को समझा है। द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति, इस प्रकार से आपने जो समझा है उसको याद रखना है। और परीक्षा में इस पाठ से संबंधित जो प्रश्न होंगे वो उदाहरण दे करके आपसे पूछा जाएगा कि इस वाक्य में कौन सी विभक्ति का प्रयोग है। रेखांकित कर देंगे शब्द को, रेखांकित शब्द में, रेखांकित पद में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है उसका आपको नाम लिखना है और उसका कारण भी लिखना है कि भाई इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है और इस कारण से हुआ है। तो कारण वही है जो इसमें समझाए गए हैं आपको अलग अलग तरीके से। तो प्रिय छात्रों, हम आपके साथ इन पाठों को एक अच्छे प्रयास के उद्देश्य से कि बालक संस्कृत में कुछ ज्ञान समझें, याद रखें, उस हमारे प्रयत्न को आप सफल बनाएं, कुछ समझने का प्रयास करें और घर में रह कर के फिर आप इस पाठ 4 की विभक्तियों के प्रयोग और उसके कारण को याद रखें। धन्यवाद।